जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंशु गुप्ता। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी के लिए क्लास 10th के हिंदी का बिहार बोर्ड यानी कि गद्य खंड का चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस लाया हूँ, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में शामिल होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को स्क्रीन पर दिया गया है। द अनटचेबल्स किन की रचना है? इसके लिए ऑप्शन ए में दिया गया है महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी यतेंद्र मिश्र की, ऑप्शन सी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर की और ऑप्शन डी में दिया गया है रामविलास शर्मा की। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर भीमराव अंबेडकर की रचना है द अनटचेबल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को और ऑप्शन डी दिया गया है रामविलास शर्मा को। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाबा साहब के नाम से भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा कि बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में दिया गया है अमरकांत, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी दिया गया है भीमराव अंबेडकर। तो प्यारे बच्चों, ये जो बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म जो है वो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, यानी कि इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस है जो कि आप सभी के बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहा होगा, दिया गया है कि हु आर शूद्रास किन की रचना है? ठीक, इसके लिए ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी अमरकांत की, ऑप्शन सी महात्मा गांधी की और ऑप्शन डी में दिया गया है यतेंद्र मिश्र की। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हु आर शूद्रास जो है प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक, वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को दिख रहा होगा कि मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है इसके लिए नलिन बिलोचन शर्मा, बी दिया गया है यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी दिया गया है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी दिया गया है अमरकांत। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, यानी कि मानव मुक्ति के पुरोधा प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहा होगा, दिया गया है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए नंबर में इसके लिए दिया गया है बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी और ऑप्शन डी में दिया गया है अमीरी। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण होगा वो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी, यानी कि प्यारे बच्चों इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही करेक्ट। अगला क्वेश्चंस,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को दिख रहा होगा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो ऑप्शन ए नंबर में इसको दिया गया है भेदभाव के कारण, छल के कारण, ऑप्शन सी दिया गया है गरीबी के कारण, और ऑप्शन डी दिया गया है रुचि पर आधारित न होने के कारण। तो प्यारे बच्चों, जाति प्रथा जो है वह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी ही इजी और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया है इसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी दिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन सी दिया गया है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी दिया गया है संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो प्यारे बच्चों, लेखक की दृष्टि में जो विडंबना की बात है वह यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी को ये मालूम भी होगा। क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी दिया गया है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी दिया गया है जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, और ऑप्शन डी दिया गया है जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वह होता है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव होता है, यानी कि इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। चलिए इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस अभी तक हुए। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन में दिया गया है जाति प्रथा को, शिक्षा को, जनसंख्या को, उद्योग धंधों की कमी को। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन है? तो वो होती है जाति प्रथा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस यह है क्वेश्चन नंबर 12। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी में दिया गया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी में दिया गया है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी में दिया गया है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। आप सभी को ये क्वेश्चन याद होगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किन की है? इसके लिए ऑप्शन ए में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी दिया गया है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी में दिया गया है राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी में दिया गया है महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों जो भारतीय संविधान का निर्माण करता है उनका नाम क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि
करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं पे अगर कोई पूछ दे कि भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को निर्मित करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। आप सभी को याद होगा कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है। इसके लिए ऑप्शन देखिएगा, द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, और ऑप्शन डी दिया गया है सभी। तो देखिए ये जो जितने भी ये तीनों नाम है ना, ये सब इंग्लिश में दिए हुए हैं, इंग्लिश में है ना। तो इंग्लिश की सभी रचनाएं जो होती है वो भीमराव अंबेडकर जी की होती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, सभी रचनाएं भीमराव अंबेडकर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कार्यकुशलता के लिए, बी दिया गया है भाईचारा के लिए, ऑप्शन सी दिया गया है रूढ़िवादिता के लिए, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक किस लिए मानता है, तो कार्यकुशलता के लिए मानता है, जो कि ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहा होगा, जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है। इसके लिए ऑप्शन ए में दिया गया है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी में दिया गया जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी में दिया गया हु आर शूद्रास, और ऑप्शन डी में दिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है उसको कहाँ से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। सो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो उनका नाम था ललई सिंह यादव। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, ललई सिंह यादव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर कहाँ गए। ऑप्शन ए में दिया गया है इटली, बी ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी में है न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्तर दक्षिण कोरिया। ठीक, यानी कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जब उनके गांवों से हो गई तो अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा को पाने के लिए कहाँ गए थे, तो वो गए थे न्यूयॉर्क गए थे। ठीक, न्यूयॉर्क इस ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में लंदन भी होता प्यारे बच्चों तो लंदन भी होता। ठीक, क्योंकि न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है और उसके बाद कहाँ गए थे, लंदन में गए थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन ये है कि अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो जो अंबेडकर जी थे उनके लिए चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, 3 व्यक्ति थे।
उन तीनों का नाम क्या था? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये तीनों थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को याद होगा कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है 1942, 1940, 1936, 1938। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है? इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है कहानी, भाषण, निबंध, और ऑप्शन डी में दिया गया है साक्षात्कार। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ प्यारे बच्चों एक निबंध है। सो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है ललय सिंह यादव, ऑप्शन बी दिया गया है किशोरी लाल, ऑप्शन सी में दिया गया है मोहन वाजपेयी, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैंने पीछे अभी अभी कुछ पहले बताया था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण ललय सिंह यादव के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसके लिए ऑप्शन ए में दिया गया है ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी नंबर में दलित, और ऑप्शन डी दिया गया है सभी। तो प्यारे बच्चों, जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उनसे लोगों के द्वारा काफ़ी छुआछूत किया जाता था। सो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? इसके लिए ऑप्शन ए में दिया गया है जातिवाद में, बी ऑप्शन दिया गया है नारीवाद में, और ऑप्शन सी में दिया गया है निर्भरवाद में, और ऑप्शन डी में दिया गया है परिवारवाद में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखाई देती है। सो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। ठीक, क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? इसके लिए 4 ऑप्शनों में दिया गया है रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा इसको आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चनों का आंसर हम नहीं बताएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन दिया गया 1920, 1918, 1916, 1914। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 1916 में भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म
किन की रचना है? ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी दिया गया है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी दिया गया है सुखदेव। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ऑप्शन ए में इसके लिए दिया गया है मैक्स मुलर, बी ऑप्शन में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में दिया गया है बिरजू महाराज और ऑप्शन डी में दिया गया है सभी। तो प्यारे बच्चों, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, इस बात को कहा गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, क्या पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है प्यारे बच्चों श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाति प्रथा, यानी कि प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा होगा आप सभी को कि जाति भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है प्रमुख, प्रत्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, भारत में जो जाति प्रथा है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, यानी कि इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 31 कि मूक नायक क्या है? ये मुख्य नहीं होगा, मूक होगा, ठीक, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। मूक नायक, मुख्य नायक नहीं, मूक नायक होगा, गलती से यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। मूक नायक क्या है? ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है अखबार, बी ऑप्शन है पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक और ऑप्शन डी कहानी संग्रह। तो प्यारे बच्चों, मूक नायक एक पत्रिका है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए में दिया गया है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली। अगर तारीख पूछता तो तारीख क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में दिया गया 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1999, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? इसके लिए ऑप्शन में दिया गया महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमरा बिहार, ऑप्शन डी में दिया गया है दनकुनी पश्चिम बंगाल। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों महू मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहा होगा, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। इसके लिए ऑप्शन ए में दिया गया है उज्ज्वल भारत, बी ऑप्शन दिया गया है उड़ता भारत, ऑप्शन सी दिया गया है बहिष्कृत भारत और ऑप्शन डी दिया गया है पुरस्कृत भारत। तो प्यारे बच्चों, अंबेडकर जी के द्वारा संपादित किया गया पत्रिका का नाम क्या है? बहिष्कृत भारत, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब आगे के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है जो कि आप सभी को याद भी होगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए में दिया गया है मैक्स मुलर को, बी ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर को और ऑप्शन डी में दिया गया है बिरजू महाराज को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान के निर्माता माना जाता है, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि इससे पहले बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए 17 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी 19 खंड में, ऑप्शन सी 15 खंड में और ऑप्शन डी दिया गया है 21 खंडों में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में, यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जितनी भी वाङ्मय रचना है वो हिंदी के 21 खंडों में अभी तक प्यारे बच्चों प्रकाशित हो चुकी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया गया है रामदेव सकपाल, बी ऑप्शन रामजी सकपाल, ऑप्शन सी में दिया गया है राम किशन सकल और ऑप्शन डी में दिया गया है राधेराम सकल। तो भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम था प्यारे बच्चों रामजी सकपाल, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। इसके लिए ऑप्शन ए में दिया गया है स्वतंत्रता का, श्रमिक विभाजन का, दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ऑप्शन ए में दिया गया है सती प्रथा, ऑप्शन बी में दिया गया है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी में बाल विवाह प्रथा और ऑप्शन डी में दिया गया है जाति प्रथा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक प्रथा माना है, यानी कि डी नंबर। चलिए
ये तो अभी तक 40 क्वेश्चन हुए, अभी भी इसमें के क्वेश्चन 6 या 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? ऑप्शन ए दिया गया है काशी नरेश, बी ऑप्शन दिया गया है पटियाला नरेश, ऑप्शन सी दिया गया है बड़ौदा नरेश और ऑप्शन डी दिया गया है दरभंगा नरेश। तो इसके लिए प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्यारे बच्चों लाभदायक, बी अनुकूल, ऑप्शन सी हानिकारक और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विडंबना का अर्थ है। तो इसके लिए ऑप्शन ए में दिया गया उपहास, प्रवाहित, आकांक्षित, बंधुत्व। तो विडंबना का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? उपहास होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? इसके लिए ऑप्शन ए में दिया गया सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 आधुनिक मनु किसे कहा गया है? ऑप्शन ए नंबर इसके लिए दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी में दिया गया है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी में दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा को और ऑप्शन डी में दिया गया है अम्बेडकर को। तो प्यारे बच्चों आधुनिक मनु भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए तथा साथ ही साथ अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दोस्त साथी मित्र का भी रिजल्ट बेहतर बन सके। चलिए जय हिंद।